इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बात कोरोना के कहर की। देश में कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे में सामने आए 65,156 मामले। मरीजों का आंकड़ा 21,50,000 के पार पहुंच गया है। 43,453 लोगों ने जान गंवा दी है। एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो वो इस वक्त देश में 6,28,000 के पार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे, बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और पूरे अगर हम विश्व टैली में देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नए मामले भारत में रिपोर्ट हो रहे हैं, इसने अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों को भी नए मामलों के लिहाज से जाहिर तौर पर यहाँ पर पीछे कर दिया है। संतोषजनक बात यह हो सकती है कि लोग ठीक भी हो रहे, रिकवरी रेट जो है वो कई मुल्कों से बेहतर, मृत्यु दर भी जो है वो कई मुल्कों से कम। लेकिन नए मामलों का निकलकर सामने आना खासतौर पर उन तमाम राज्यों से जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, तमिलनाडु की बात कर ली जाए या फिर देश की राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए, ये चिंताजनक। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि पंजाब में भी बहुत तेजी के साथ जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 22,928 के पार पहुंच गया है। 14,860 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। कोरोना से 562 लोगों की जान गई है। तो ये बड़ी जानकारी, क्योंकि पंजाब में भी बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते हुए। हालांकि एक अच्छी बात यह कि लोग स्वस्थ हुए हैं। 14,860 ऐसे लोग जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है, जो कि रिकवर हुए। 562 लोगों की हालांकि जान चली गई। कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो चिंताजनक, और इसके मद्देनजर सरकार तमाम तरह के महत्वपूर्ण फैसले भी ले रही है। पंजाब में बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी। संक्रमितों का आंकड़ा 22,928 के पार जा पहुंचा है। 14,860 लोगों ने कोरोना को मात दी है, ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। ये एक राहत की बात, ये संतोषजनक। 562 लोगों ने लेकिन जान गंवा दी है। ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र अलग अलग ज़िलों में प्रशासन भी पूरी तरीके से सजग नज़र आ रहा है, मुस्तैदी बरती जा रही है। लेकिन जो हालात है इसमें आपको कहीं ना कहीं समझना होगा, तभी जाकर ये परिस्थितियाँ जो हैं वो बदलेंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस चेन को ब्रेक करें, और इसके लिए आपको 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा। मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजेशन का विशेष तौर पर ध्यान दें, तभी हालात नियंत्रण में आएंगे, काबू होंगे। और हिमाचल में क्या कुछ स्थिति है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जो है वो हिमाचल में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो ताज़ा आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अभी तक प्रदेश में संक्रमितों की संख्या जो है वो 3,264 रिपोर्ट हुई है। हालांकि 2,081 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो कि इलाजरत हैं। 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हिमाचल में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, हालात गंभीर बने हुए हैं। हिमाचल में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। कोविड-19 लगातार भयावह होते जा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 3,264 के पार जा पहुंचा है। 2,081 लोगों ने कोरोना को हालांकि मात दी है। ये एक राहत की बात है, ये एक संतोषजनक बात है। लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं वो इलाजरत है। प्रदेश में 12 लोगों ने कोविड-19 की वजह से जान गंवा दी है। तो स्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से हिमाचल में कोविड-19 से कोहराम मचा हुआ है, और हर गुजरते दिन के साथ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी शिमला से मिल रही है, जहां पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की तबीयत खराब हुई है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डीडीयू अस्पताल में भर्ती किया गया था। सुखराम चौधरी को आईजीएमसी रेफर किया गया। तो ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक खबर, क्योंकि संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अब सुखराम चौधरी को आईजीएमसी रेफर किया गया है।
शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आईजीएमसी के आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। फिलहाल कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद डीडीयू अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर कि उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना से संक्रमित मिलने के बाद डीडीयू अस्पताल में भर्ती थे वो, और उसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनकी हालत गंभीर देखते हुए वहां पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें आईजीएमसी रेफर कर दिया। आईजीएमसी के आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम बाकायदा वहां पर उनकी देखभाल कर रही है, उन्हें ट्रीट कर रही है, लेकिन लगातार जो स्थिति है वो गंभीर होती है। और अब ऊर्जा मंत्री में संक्रमण की पुष्टि हुई सुखराम चौधरी में, जिसके बाद उन्हें डीडीयू अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब उन्हें आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। इधर आपको बताएं कि लुधियाना में कोरोना संक्रमित ने अस्पताल से छलांग लगा दी। बड़ी खबर आपको दें कि सिविल अस्पताल से युवती ने छलांग लगाई। आइसोलेशन वार्ड की पहली मंजिल से छलांग लगाई है। गंभीर हालत में युवती को डीएमसी रेफर किया गया। माछीवाड़ा की रहने वाली है 19 वर्षीय युवती, जिसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी आइसोलेशन वार्ड से। ये एक बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर। गंभीर हालत में फिलहाल उसे डीएमसी रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक युवती ने ये कदम उठाया। लुधियाना से बड़ी जानकारी, जहां पर कोरोना संक्रमित ने अस्पताल से छलांग लगा दी, लेकिन अब इसके पीछे और क्या वजह, क्या वो युवती परेशान थी, क्या कोरोना एक वजह या फिर कोई दूसरी बात हो सकती है, ये तमाम ऐसे पहलू जिस पर जांच की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से गंभीर सवाल उठते हुए, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में वो भर्ती थी, लेकिन यहाँ से उसने छलांग लगाई है, तो सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई अस्पताल कर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये देखा नहीं। ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल जो कि उठते हुए लुधियाना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे अस्पताल से उस युवती ने छलांग लगा दी। महज 19 वर्षीय ये युवती, जिसका इलाज चल रहा था, जिसने छलांग लगा दी। फिलहाल गंभीर हालत को देखते हुए डीएमसी उसे रेफर कर दिया गया है। संदीप कौर इसका नाम बताया जा रहा है। माछीवाड़ा की रहने वाली है 19 वर्षीय संदीप कौर। आइसोलेशन वार्ड की पहली मंजिल से इसने छलांग लगा दी। अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोविड की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उसका इलाज यहां पर चल रहा था, और यहां से आइसोलेशन वार्ड की पहली मंजिल से उसने छलांग लगा दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में डीएमसी रेफर कर दिया गया है। हालांकि अब जो पुलिस है वो हर एक पहलू से जांच में जुटी हुई है। परिजनों से भी पूछताछ, अस्पताल प्रबंधन से भी पूछताछ, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी बठिंडा से, जहां पर आपको ये बताएं कि कोविड सेंटर से मरीज के फरार होने की खबर मिल रही है। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कोविड सेंटर से एक मरीज फरार हो गया। सेंटर में पुख्ता इंतजामात नहीं होने पर लोग फरार हुए, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि मेरिटोरियस कोविड सेंटर का दरअसल ये पूरा मामला है। वहां पर इस शख्स को भर्ती किया गया था, लेकिन अब वो शख्स वहां से भाग निकला। खाने पीने का प्रबंध ना होने का वीडियो भी दरअसल एक वायरल हुआ था, जो कि तमाम सवालों को उठा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए लोग भी यहाँ से भाग रहे हैं। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, हर एक पहलू पर जांच हो रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल यहाँ पर उठते हुए कोविड सेंटर की बदहाली की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, और अब यहाँ से मरीज के फरार होने की भी खबर जो है वो मिल रही है। सेंटर में पुख्ता इंतजाम नहीं होने पर फरार हुए लोग, क्योंकि अक्सर हाँ कोविड सेंटर से ऐसी तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है
और ऐसे में सवाल सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर उठना लाजमी हो जाता है। फिलहाल पुलिस जो है उसने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। हर एक पहलू पर ये जांच चले। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां पर फाजिल्का में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत की खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको यहां पर यह भी बताएं कि पति पर आरोप लगा है, परिजनों ने महिला के पति पर लगाया हत्या का आरोप। संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला, मृतका को जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली खबर, जहां पर संदिग्ध अवस्था में एक नव विवाहिता का शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फाजिल्का की घटना सामने आई है। परिजनों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया और ये भी उनके द्वारा बात कही जा रही है कि मृतका को दरअसल जहरीला पदार्थ खिलाकर मारा गया है। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। परिजनों ने पति पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया है। पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। पति पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मेरी भैन फाजिल्का ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ है, 15 साल हो गया ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਸਹੀ ਬੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫੋਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ कि मैनू कुछ खवा दिता है। मेरा लास्ट फोन है, मेरी लाश घरे आऊगी तो इस तो बाद मैं बस कुछ नहीं बोल सकती हूँ। नीलम रानी पत्नी अमित कुमार करीब 15 साल तो अमित कुमार ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 168 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304-34 IPC ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ, ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 8:10 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ मेरा सिविल हॉस्पिटल से मेरे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। घर के बाहर लगी कार में आग लगी है, ये बड़ी खबर। कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। खन्ना से खबर मिल रही है, जहां पर घर के बाहर एक कार लगी थी, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। समराला की पुरानी सब्जी मंडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग लगने के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। आग किस वजह से लगी, लेकिन वहां पर अफरा तफरी का माहौल जरूर पैदा हो गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, घर के बाहर ये कार लगी थी और देखिए किस तरीके से कार जो है वो आग का गोला बन गई। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आग का गुब्बार यहां पर उठते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह ढुल्लू ने पंजाब सरकार द्वारा सांसद बाजवा की सुरक्षा वापस लेने के मामले पर कहा कि पंजाब सरकार सुरक्षा के मामले में भेदभाव कर रही है। किसी को बिना किसी बात की सुरक्षा दे रखी है, तो वहीं जिनको जरूरत है उनसे वापस ली जा रही है। ढुल्लो ने कहा कि वो मेरे पास सिर्फ 3 सुरक्षाकर्मी हैं, जबकि मुझ पर 3 बार हमले हो चुके हैं। वहीं बाजवा की सुरक्षा वापस लेना पंजाब सरकार की बौखलाहट है, क्योंकि हम लोग गैंगस्टर्स और इनकी मिलीभगत की बात कर रहे हैं। हम इस बारे में चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब के DGP को लेकर कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो लोग चमचागिरी कर सुरक्षा लेकर बैठे हैं, उनकी सुरक्षा भी वापस लो। सुरक्षा के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलो मैं सिक्योरिटी नहीं मंगी, कई सिक्योरिटी कई तो जाके DGP पुलिस वाले चमचागिरियां करके लीडर सिक्योरिटी लेंदे ने।
ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਨੇ ਪਿਕਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ KP ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 1 ਮਈ 1985 ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 4 ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। 3 ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ MLA ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ, ਬਾਜਵੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ। ਪਰ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान पार्टी मजबूत संगठन बनाने की कोशिश भी कर रही है। वहीं पार्टी पंजाब इकाई में वफादार और जिम्मेदार लोगों का पार्टी में मुख्य स्थान देने की तैयारी कर रही है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले कवायदों पर रोशनी डाली। माना यह जा रहा है कि पंजाब में पार्टी के सभी स्तर पर बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। राज्य में जनाधार को बढ़ाने और ताकत देने के लिए चौतरफा कोशिशें पार्टी की ओर से चल रही है। पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी मामला गर्माता ही जा रहा है, जहां पर सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करते हुए 11 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के विधायक और कोर कमेटी के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर का घेराव करेंगे। तो आपको ये बताएं कि लगातार ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। सुखबीर बादल ने सोनिया के घर का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जहरीली शराब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है। कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन ही बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या भी आए दिन बढ़ते ही जा रही है। अब पठानकोट के विधायक अमित विज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनका इलाज सेहत विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया। विधायक अमित विज को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा विधायक के पारिवारिक सदस्य के साथ साथ 10 और लोग जो विधायक के संपर्क में आए थे, उन सबकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके साथ ही पठानकोट में कोरोना का आंकड़ा 551 हो गया। 341 लोग हालांकि स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 197 लोगों का इलाज जारी है। 13 लोगों ने जान गंवा दी है। जैसे कि सभी को पता है कि आजकल जो सर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसमें भी जैसे हमारे एमएलए साहब श्री अमित विज जी, क्योंकि वो जब से कोरोना शुरू हुआ है वो कंटेनमेंट एरियाज़ में भी मेरे साथ भी और डीसी साहब के साथ भी बार बार वो फील्ड में भी जा रहे थे और लोगों को भी मिल रहे थे और पूरा उन्होंने निगरानी रखी हुई थी, जो राशन वगैरह बांटना वो भी सारा। तो फील्ड में काफ़ी होने के कारण वैसे तो उन्होंने प्रिकॉशंस सभी ने हमने बहुत उनके लिए रखी थी, हम भी रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जो है। वहीं जालंधर में एक बार फिर से नकोदार के सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को गलत शव दे दिया गया। दरअसल सिविल अस्पताल नकोदर में 5 लाशें रखी हुई थी, जिनमें से 2 शव 2 भाइयों के थे जिनकी गैस चढ़ने से मौत हो गई थी। बाकी 3 लाशें प्रवासी मजदूरों की थी, जिनकी मौत नकोदर के पास फतेहपुर में हादसे में हुई थी। गांव मुंडी चोलिया के परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद लाशें सौंपी गई थी, लेकिन जब वो अंतिम संस्कार करने लगे तो देखा कि लाशें प्रवासी मजदूरों की थी, जिनको वापस अस्पताल लाया गया और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता देखकर पुलिस को बुलाया गया। एसएचओ लोहिया ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया। शवों को परिजनों को सौंपा गया और फिर प्रवासी मजदूरों के शव भी उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात भी कही है। दलवीर साहब ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ? एक्सीडेंट हो गया, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 बंदे ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 4-5 ਫੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਕਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।